माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो ड्रेस डिज़ाइन लाई हूँ बहुत ही अच्छा, मज़ेदार और न्यू स्टाइल से है। ये आप अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। नॉर्मल साइज़ में, जैसे जो भी बच्चे का साइज़ हो या बड़े का, अपना पूरी शर्ट कटिंग कर लें। उसके बाद और एक कपड़े में जितना भी आप लेना चाहे तिकोन सा बना लें। जैसे कि हम अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं, उसको इस तरह से शर्ट के ऊपर एडजस्ट कर लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पर रखी हुई है। मैंने पूरी प्रॉपर डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया और उसको प्रॉपर रख कर कट कर लें। इधर से जो इसका वी होगा वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि जब ये फ्लेयर आए तो अच्छा लगे। थोड़ी सी ओरेब में पट्टी काट लें, क्योंकि गले पर हमेशा ओरेब में पट्टी कटती है, सीधी नहीं लगती। अगर हम सीधी लगाएंगे तो उसमें ना ही फिनिशिंग आएगी और ना ही वो चुन और बल को कवर करेगा। इसलिए अब इसको दरमियान से सिलाई कर लूँगी। अब जो गला हमने कटिंग किया है और ऊपर की कोटी हमने कटिंग की है, उसको देखें इस तरह से सेट कर लें। जैसे कटिंग किया है तो ये वाला कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, तो उस पर हम गले का निशान लगाते हैं। हम अगर कोई गला पहनता है 3 इंच, कोई पहनता है 2.5 इंच, कोई पहनता है 4 इंच, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लेंथ और गला कटिंग कर लें। मैंने यहाँ पर 3 और 5 के हिसाब से कटिंग की है। जो नीचे वाली कोटी है उसका साइज़ ज़्यादा है और जो ऊपर वाला गला है, मतलब जो मेन हमारा फैब्रिक है शर्ट का, उसका कपड़ा कम है, क्योंकि वो ओरेब में कटिंग की है, इसलिए उसका कपड़ा ज़्यादा है। अब इसको इसके ऊपर रख कर सेट करते जाएं, एडजस्ट करते जाएं और चुन चुन पहले ही बैलेंस करते जाएं, जैसे मैं आपको इसमें करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी मेथड से ही इसको सेट करना है। अब जो नीचे वाली कोटी है उस पर सिलाई लगा लें। आपने लेस अटैच करनी है या अगर सिंपल डोरी पाइपिंग करनी है, तो जो भी आपको मुनासिब लगता है डिज़ाइनिंग, वो आप कर सकते हैं। मैं इसमें क्योंकि लेस अटैच कर रही हूँ, तो पहले मैं नीचे वाले फैब्रिक की एक दफ़ा बारीक सी सिलाई कर लेती हूँ, ताकि मुझे मुश्किल ना हो आगे जाके। फ्रंट और बैक दोनों साइड से ही आराम से रख कर सिलाई करते जाएं। अगर यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगाएं तो भी बहुत प्यारा लगेगा। कोई शटर लेस लगाना चाहता है या कोई चिकन वाली लेस लगाना चाहता है, वो भी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन मेरे पास ये थोड़ी सी कुरेशे की लेस पड़ी हुई थी और इसके साथ मैच भी हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसी के साथ ही हम डिज़ाइनिंग कर लें, और इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी प्यारी लगती है। बस इसको इसके ऊपर रख कर ही नॉर्मली सिलाई करते जाना है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पर ही लेस लगा रही हूँ। अगर आप फ्रंट और बैक दोनों साइड पर नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ आप फ्रंट पर लगा लें और बैक साइड पर सिलाई कर लें। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गले के हम जो चुन होते हैं उनको पहले ही बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर वही मैं बस सिलाई के साथ मजबूत करती जा रही हूँ। ये देखिए फ्रंट का गला हमारा बन गया है। अब हम जैसे शमीज़ या अस्तर वाला सूट सीते हैं ना, प्रॉपर उसी तरीके से ही कोटी की सिलाई कर लेंगे फ्रंट साइड पर रखकर। बिल्कुल ये सीधी सीधी है दोनों साइड से। पहले मैंने एक शोल्डर जोड़ लिया और अब उसी के साथ ही मैं दूसरा वाला शोल्डर जोड़ती जा रही हूँ और साथ ही बराबर मिलाकर सिलाई करती जा रही हूँ, ताकि मैं जब इसको सिलाई करूँ तो मुझे बाद में मुश्किल ना हो। अब जो ओरेब में मैंने पट्टी काटी थी गले पर, वही पट्टी मैंने अटैच कर ली है और इसके ऊपर मैं अच्छे से सिलाई कर रही हूँ इस तरह से कि हमारा गला बिल्कुल मजबूती से सेट हो जाए। इसमें मैंने चीज़ बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, वरना नॉर्मल जो हमारे गले होते हैं उनमें हम चीज़ बुकरम का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। गले पर लेस जो है वो ऑप्शनल है। वैसे तो सादा भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर कोई लेस अटैच करना चाहे तो वो भी बहुत बेस्ट रहता है और स्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने इसी तरीके से ही गले पर भी लेस एडजस्ट करके और इसको सिलाई कर ली है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम मैंने फ्रंट और बैक के जो शोल्डर होते हैं उनको ऊपर नीचे रखकर सेट कर लिया, ताकि मैं बैक के गले की कटिंग कर लूँ। ये बैक की कोटी है, फ्रंट की तो मैंने उसके साथ ही उसी वक्त ही सिलाई कर ली थी जब मैं गला जोड़ रही थी। अब बस यहाँ पर हमने बैक के गले की कटिंग करनी है और जो कोटी का होता है उसका एक्स्ट्रा सा निशान लगा लेना है, क्योंकि बैक का गला थोड़ा सा ऊपर हमने कट किया है तो वहाँ पर चुन कम होंगे, तो एक ही चुन दिया है मैंने बैक पे, और फ्रंट पे मैंने कम से कम 5 से 4 चुन तो लाजमी दिए हैं। अब जैसे हमने फ्रंट गले पर कोटी को अटैच किया था, सिलाई किया था, इसी तरह से ही बैक गले पर भी बैक का गला जोड़कर और जल्दी से इसको प्रॉपर से पूरा सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फ्रंट की सिलाई की थी। और बैक गले पर हमने सिलाई नहीं करनी है, बल्कि उसकी तुरपाई करनी है। तुरपाई से शर्ट की लुक बहुत प्यारी आती है। कोशिश कीजिएगा कि तुरपाई ही करें, सिलाई ना करें। बस ऐसे ही नॉर्मल तरीके से दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं
और अब जो नीचे वाला है, जैसे नीचे का दामन, उसको भी इसी तरह से जैसे ऊपर की कोटी को हमने नरम सा रखकर, बड़ा प्रॉपर सिलाई नहीं करनी है बल्कि नरम सा रखकर और उस पर लेस लगा देनी है। लेस लगाने से हमारे सूट की ग्रेस फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेसिस ऐसा होता है कपड़ों के लिए जैसे कपड़ों में जान या रौनक। तो बस इसी तरह से ओरेप पट्टे की सिलाई हम बैक गले पर कर लेंगे, पर दूसरी सिलाई पक्की वाली नहीं करनी है क्योंकि तुरपाई के साथ जो फिनिशिंग आती है वो सिलाई के साथ नहीं आती। शोल्डर जोड़कर हमने आस्तीन यानी स्लीव्स जोड़ लेने हैं इसके साथ और फिर इनका जो बैक का कपड़ा है उसको अच्छे से सेट कर लेना है। और स्लीव्स में भी हम जहाँ पर इनका जॉइंट आता है वहाँ पर एक एक चुन देंगे, एक चुन देकर और इसको प्रॉपर तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से हमारी शर्ट एक तरह से पूरी रेडी हो गई है। बस अब इसमें फिटिंग की सिलाई रह गई है। अच्छे से तुरपाई करनी है और तुरपाई करते वक्त कोटी की तुरपाई नहीं करनी बल्कि सिर्फ शर्ट की तुरपाई करनी है क्योंकि हमने कोटी पर चुन दिया है और अगर हम कोटी की भी तुरपाई करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तुरपाई करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा धागा नज़र आ रहा हो उसको कट कर लें और इसी तरह से ही स्लीव्स जो हमने शोल्डर के साथ जोड़े हैं उनके ऊपर भी लेस अटैच कर लें। इस तरह से प्रॉपर पूरे सूट की लेस लगती जाएगी और दिखने में बहुत प्यारी लगेगी। बस जब दोनों आस्तीनों पर आप लेस अटैच कर लें तो जहाँ हमने कट का निशान लगाया हुआ वहाँ से हम इनकी सिलाई करते जाएंगे ऊपर नीचे। एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि हमारे कपड़े की ग्रेस तब आती है जब सारी सिलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से अटैच हो। अब लेस का एक रुख ऊपर एक रुख नीचे हो या तीरे का या कंधे का तो वो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, अब आ जाती है शलवार की बारी। शर्ट की स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम शलवार स्टिच कर लें ताकि पूरे सूट की ही स्टिचिंग पता चल जाए। शलवार में मैंने बिल्कुल सिंपल स्टेप रखा है वो इस तरह से कि इसको बस बल देते जा रहे हैं डबल कपड़ा रखकर और इन्हीं बलों के ऊपर ही हम लेस अटैच कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से जो बल दिए हैं बस उन्हीं बलों के ऊपर ही हम लोगों ने लेस की सिलाई लगा दिया और फिर बस शलवार की पूरी एक सिलाई नीचे ही और एक सिलाई ऊपर के नेफे की। ये जी हमारा सूट हो गया है तैयार। देखिए कितनी प्यारी इसकी कोटी लग रही है, स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही हैं। इसमें मैंने पूरी कटिंग इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं पिछली 2-3 वीडियोस में आपको पूरी शर्ट की कटिंग मेजरमेंट के हिसाब से इंची टेप के हिसाब से बता चुकी हूँ। तो इसमें अगर मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने लगती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बस ये नॉर्मल सा स्टाइल है, बहुत ही इजी और सिंपल है सिलाई करने में भी और पहनने में बहुत ज़्यादा प्यारा और रेडीमेड सा लुक देता है। इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना गिरजा नवा अहल व अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।